नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज पहली तारीख है, 1 जुलाई है। आज महीने का पहला दिन है और सप्ताह का भी पहला दिन है, सोमवार है। तो आप सोमवार के दिन शिव पूजा आराधना करते हैं, शिव मंदिर जाइए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और पहली तारीख को एक रिचुअल करते हैं सिनेमन, दालचीनी का पाउडर जो आपने पहले बना के रखा होगा, मैंने बताया था, वो चुटकी भर लेना है। अपने घर के मेन गेट के अंदर खड़ा रहना है उल्टा, और घर में आपकी जो इच्छाएं हैं, वो मन में आपको ख्वाहिशें जो ये महीने में पूरी करनी है, वो सब आपको बोलनी है और फिर उसको ब्लो कर देना है सिनेमन पाउडर को घर के अंदर। और ध्यान रखें कि उसमें झाड़ू वगैरह नहीं लगाना चाहिए, उसको वहीं पर रहने दें। और हाथ भी धोने नहीं चाहिए, हाथ भी ऐसे दोनों मिला दें और मुंह पे लगा दें। और आपको चांट करना है, एज दिस सिनेमन पाउडर ब्लोज प्रॉस्पेरिटी इन माई हाउस फ्लोज, ऐसा आपको बोलना है। और जो भी इच्छाएं हैं जो ये महीने में आपको पूरी करनी है, वो सब आप डिज़ायर्स बोल सकते हैं, तो आपके ये महीने में वो डिज़ायर सारे पूरे हो जाएंगे। ये एक रिचुअल है, आप कीजिए तो आपको ज़रूर उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे, आज भी गोचर की बात करेंगे और कृष्ण कथा में हम अपने नवदा भक्ति की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। वास्तु की बात कर लेते हैं। घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो घर में रखने से नकारात्मकता फैलती है, नेगेटिविटी को फैलाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को घर में नहीं रखना चाहिए, निकाल बाहर करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, नोट कर लें। टूटा हुआ कांच, दरार वाला शीशा, टूटा हुआ पलंग, बेकार पड़े बर्तन, टूटे बर्तन, बंद पड़ी हुई घड़ी, दूषित मूर्ति, भगवान की मूर्ति दूषित या मतलब खंडित हो जाती है, उसे भी घर में नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ फर्नीचर, टूटा अगर पलंग वगैरह टूटा, उसका पैर वगैरह टूटा हो तो वो घर से बाहर निकाल देना चाहिए। खराब हुई तस्वीर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खराब हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आप बहुत टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हैं, बंद पड़े हुए हैं, वो भी घर में नहीं रखने चाहिए। टूटा दरवाज़ा, बंद हुई पेन। अभी आप ध्यान दें कि पेन, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी पेन पड़ी रहती हैं जो यूज़ में नहीं आती हैं, या रिफिल्स ख़त्म हो गई हैं, या न्यू पेन जो ऐसी पड़ी है। बंद पड़ी हुई पेन भी नहीं रखना चाहिए, या तो उसे रिफिल डालकर यूज़ करना चाहिए, या तो किसी को गिफ्ट करना चाहिए, घर से बाहर निकाल देना चाहिए। बंद हुई पेन घर में नहीं रखना चाहिए। ये सब आर्थिक नुकसान का कारण बनते हैं। ये चीज़ें मानसिक उलझन भी पैदा करते हैं, परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा भी लाते हैं, वैवाहिक जीवन पर भी नकारात्मक असर पड़ता है इसका, घर की सुख शांति बिगड़ जाती है। तो ये सब चीज़ें आप घर के बाहर फेंक दीजिए, तो आपकी घर की सुख शांति बनी रहेगी। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। दशमी तिथि आज सुबह 10:27 तक रहेगी, फिर एकादशी तिथि लग जाएगी। आज एकादशी तिथि आज से शुरू होगी, लेकिन उद्या तिथि एकादशी कल होने के कारण हम एकादशी का व्रत वगैरह हम कल उसकी चर्चा करेंगे। कल एकादशी का व्रत रखेंगे और उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो आज दोपहर 1:40 तक सुकर्मा योग रहेगा, फिर धृत योग लग जाएगा। सुकर्मा, सु मतलब अच्छा कर्म, सुकर्मा योग में किए गए कामों में रुकावटें नहीं आती है और वो सफलता पूर्वक पूरे हो जाते हैं। धृति योग में रखा गया नींव का पत्थर सुख सुविधाएं देता है, मतलब आपको घर का शिलान्यास करना हो या नींव का पत्थर रखना हो तो उसमें धृति योग बहुत उत्तम होता है। और आज से कल सुबह 5:27 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। कल पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, आज दूसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, जिसका स्वामी शुक्राचार्य है, वीनस, और उसकी राशि मेष है। और इसका संबंध कुचला आंवले के पेड़ से बताया गया है। भरणी नक्षत्र का संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। तो आंवले के पेड़ की आज नमस्कार करें, प्रणाम करें और इसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएं। और आंवले की चीज़ें खाने से बचना चाहिए, आज सेवन नहीं करना चाहिए। और आज की खास बात है, आज मतलब कल शाम 4:10 पर नेपच्यून मीन राशि में वक्री होंगे। मैंने कहा था कल, क्योंकि उद्या तिथि एकादशी है, हम एकादशी की चर्चा करेंगे, तो ये वक्री नेपच्यून की चर्चा हम आज ही कर लेते हैं, क्योंकि ये सब राशियों में इफेक्ट करेगा। तो उसका क्या परिणाम है और नेपच्यून क्या है हम जान लेते हैं।
कल शाम 4:10 पर नेपच्यून मीन राशि में वक्री होंगे। 8 दिसंबर की सुबह 5:17 तक मीन राशि में ही वक्री रहेंगे। नेपच्यून या वरुण जिसे कहते हैं, हमारे सौर मंडल का 8वां ग्रह मानते हैं, 8वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का चौथा बड़ा ग्रह है। पृथ्वी से इसका द्रव्यमान लगभग 17 गुना अधिक है। नेपच्यून के मीन राशि में वक्री होने का सभी राशियों पर असर पड़ेगा। मीन राशि पानी की राशि है, तो पानी से संबंधित आपको कुछ परेशानियां होगी, तो आप उपाय कर लीजिए। मैं उपाय भी बताऊंगी कि क्या क्या करना है। मेष राशि में और अलग अलग राशियों में इसका परिणाम होगा। आप चांदी की ठोस गोली अपने पास रखनी चाहिए और बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए और दूध से बनी हुई चीजें दान करनी चाहिए। मंदिर में दान कीजिए, दूध या दूध से बनी हुई चीजें आपको दान करना है। थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो उसके आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। बिजनेस वगैरह पे भी असर कर सकता है। आपको दूध की चीजें दान करनी है और चांदी की ठोस गोली अपने पास रखनी है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर आना है। पानी पीकर घर से बाहर जाना है, सबसे तालमेल बना के रखना है और पवित्र नदी का पानी भरकर घर में रखकर उसे नहा सकते हैं या घर में छिड़किए तो नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और पानी पीकर घर से बाहर निकलना है। तो ये सब थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। मैं उसके विस्तार से बता देती हूँ। नेपच्यून क्या है? वो कल्पना, सपने, चेतना और आदर्शवाद से जुड़ा है, जो यथास्थिति से दूर जाता है। ज्योतिष में इसका अर्थ विकास, कलात्मकता, सहानुभूति से भी है, लेकिन भ्रम, उलझन और अस्पष्टता भी है। जब इसकी सारी चीजों से जुड़ा कोई ग्रह वक्री होता है तो यह लोगों के जीवन में प्रभावित करता है, उसको प्रभावित करता है। कम से कम जो लोग इस पर विश्वास करते हैं वे ऐसा कह सकते हैं, लेकिन यह चुनौतियों और अवसरों दोनों के साथ आता है। मतलब चुनौतियां भी लाता है और अवसर भी लाता है। क्योंकि नेपच्यून 2 जुलाई मंगलवार से 7 8 दिसंबर शनिवार के बीच की अवधि के लिए वक्री है, इसके लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इसके साथ कहर भर पाएगा, बल्कि यह कई सबक भी सिखाएगा। वो नेगेटिविटी भी लाएगा और पॉजिटिविटी भी लाएगा। मतलब कहर भर पाएगा बल्कि और सबक भी सिखाएगा। दूसरी बात है कि यह एक बार नेपच्यून वक्री जल राशि में यानी मीन में वो वक्री हो रहा है, तो वक्री नेपच्यून लोगों को वास्तविकता का सामना करने और सत्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा। यदि वे अपने जीवन में किसी विशेष संबंध, व्यवहार या अन्य पैटर्न का या स्थिति के बारे में कल्पना या भ्रम में बहुत अधिक लिप्त हैं, तो यह विभिन्न राशियों में पैदा हुए लोगों को अलग अलग तरीकों से प्रभावित कर सकता है। तो राशि के अनुसार राशियों पे सब पे इफेक्ट करेगा। और क्योंकि ये वक्री हो गया है तो वक्री और मार्गी मैंने कल बताया था कि जब पृथ्वी कोई धीमे ग्रह के पास से तेजी से गुजर जाती है तो उसका आभास होता है कि वो वक्री हो रहा है। वक्री मतलब पीछे की तरफ जा रहा है, तो ऐसा आभास होता है। तो उसका असर नेगेटिविटी के साथ साथ उसका अच्छे प्रभाव भी डालेगा सब पे। तो आपको ध्यान रखना है। 7 दिसंबर तक अपना ध्यान रखें। मैंने जो उपाय है वो करेंगे तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। आइए कृष्ण कथा में हम बात कर लेते हैं। कल हमने बात आदि छोड़ी थी। कल मैंने अर्चनम पूजा आराधना की बात की थी, नवदा भक्ति की बात कर रहे हैं हम। और छठा जो चरण है वंदनम, जिसका मतलब है ईश्वर को प्रणाम करना, इसकी बातें हमने शुरू की थी। मैंने कहा था कि उसका जो उदाहरण है, वंदनम का उदाहरण, अच्छा उदाहरण है अक्रू महाराज। उसके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। कल मैंने बात छोड़ी थी कि कंस ने बड़े बड़े असुर भेजे थे कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने सबका उद्धार कर दिया। कृष्ण ने उनका असर नहीं पड़ा और उसने सबका उद्धार कर लिया। कैसे? जब कंस की बात कर रहे थे, कंस ने
बहाने से कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाने का सोचा। मतलब उसे जब पता चला कि ये दो बालक हैं कृष्ण और बलराम, जो जिसके वजह से उसको तकलीफ होगी, उसका अंत होगा, तो उसने किसी बहाने से उनको मथुरा बुलाने का सोचा। उसके लिए उसने अक्रू महाराज को उन्हें बुलाने के लिए भेजा कि जाओ दोनों को मथुरा लेकर आओ। अक्रू महाराज जैसे ही वृंदावन पहुंचते हैं तो उसकी रज देखकर, रज पर पैर रखते ही वह तुरंत उस रज को मस्तक पर लगा देते हैं और ठाकुर को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उसे भाव विभोर हो जाते हैं। वो कृष्ण के सामने जाते हैं। कृष्ण समझ गया कि अक्रू महाराज यहाँ क्यों आए हैं और उसे समझ गया कि अब कंस के पाप का घड़ा भर गया है, अब उसका अंत नजदीक आ गया है। अक्रू महाराज कौन थे? वो कृष्ण के चाचा लगते थे। अक्रू महाराज कृष्ण के चाचा थे और यही है, उसने वंदन किया, उसको बुलाने को लाया था। उसने कंस का उसको आदेश दिया, उसको मथुरा जाने के लिए कहा, फिर भी वो उन्हें वंदन करते हैं। वो उसके चाचा लगते हैं लेकिन फिर भी उसको वंदन करते हैं। ये अच्छा उदाहरण है। हमें भी ईश्वर को वंदन करना चाहिए। फिर कृष्ण मथुरा जाकर उसने कंस का वध कर दिया। वंदन सबका करना चाहिए, ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए, भगवान के आगे सिर झुकाना चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी ये वंदन करना सिखाना चाहिए। छोटे से बच्चों में अगर अभी नवदा भक्ति की बातें अगर डाल देते हैं, अगर बच्चों को सिखा देते हैं, तो बड़े होकर भी वो ईश्वर को नहीं भूलते हैं। जैसे एक उदाहरण है रबर स्टैम्प आपने देखा है, जो बिजनेस मैन होते हैं वो रबर स्टैम्प रखते हैं। रबर स्टैम्प देखा है, उस पर उल्टा लिखा हुआ रहता है, जो भी आपको चाहिए नाम वगैरह उल्टा लिखा हुआ रहता है। और अगर जैसे ही वो पेपर पर लगता है, जैसे ही वो रबर स्टैम्प पेपर पर लगता है, तो जो अक्षर उसे लिखे हुए हैं नाम वो सीधे हो जाते हैं। ऐसे कैसे? उल्टे अक्षर भी सीधे हो जाते हैं। हाँ, ऐसे ही अगर हमारा नसीब उल्टा भी लिखे होंगे, हमारे नसीब में कुछ उल्टे भी लिखे होंगे अक्षर, तो ईश्वर के आगे पढ़ने से, ईश्वर के आगे झुकने से वो सीधे हो जाएंगे। हमारा नसीब बदल जाएगा। हमारे भाग्य में अगर कर्मों के अनुसार लिखी जाती है, भाग्य कर्मों के अनुसार लिखी जाती है, चाहे वो सुख हो या दुख हो, दोनों ही भोगने पड़ते हैं। हमारे भाग्य में लिखा सुख भी लिखा होता है, दुख भी, तो सुख दुख दोनों लिखे होते हैं, तो हमें वो भोगने पड़ते हैं। कहते हैं कि भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन इंसान की साधना, अर्चना, भक्ति और अच्छे कर्म भाग्य को बदल सकते हैं। जो लिखा है वो ही होगा, ऐसा लोग कहते हैं। जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, जो भाग्य में लिखा है वो जरूर मिलेगा। जो नहीं लिखा है, कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वो आप चलकर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है, आपके भाग्य में नहीं है, वो आकर भी चला जाएगा। ये सब सही है, ये बातें सब सही है, मगर नाम जाप से अपने प्रारब्ध कर्म कट जाते हैं। इस नवदा भक्ति पर चलने से भाग्य भी बदल सकता है। हाँ, आपका भाग्य बदल जाएगा। अच्छे कर्म हमें जरूर करना चाहिए। अच्छे फल हमेशा अच्छे कर्म अच्छे फल देता है। ये दान पुण्य वगैरह बहुत काम आते हैं, ये बहुत काम आते हैं, आज नहीं तो कल बहुत काम आएंगे। इसका एग्जाम्पल है पासपोर्ट जब बनाते हैं उसके लिए कितने डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट मांगते हैं वेरिफिकेशन के लिए? बर्थ सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, अपना एग्जाम की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, KYC, एड्रेस प्रूफ, डेट प्रूफ, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। उनको चेक करना होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, चेकिंग होते हैं। हमें ये सब संभाल कर रखने चाहिए। हमें नहीं पता, हम जब स्कूल छोड़ते हैं तो ये सब ध्यान नहीं देते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट कब काम आएगा, लिविंग सर्टिफिकेट कब आएगा। मेरे पिता ने कहा था, जब मैंने स्कूल कॉलेज छोड़ा तो मेरे पिता ने कहा था, जब मैं छोटी थी तभी कहा था कि ये सब संभाल कर रखो, ये एक ना एक दिन काम आएंगे। तो मैंने वो सब संभाल कर रखा, एक फाइल बना कर रखी। वो तो 20 साल तक पड़ी रही, 20-25 साल तक पड़ी रही, तब काम नहीं आए, ऐसे ही पड़े थे पेपर। जब पासपोर्ट बनाना था तब उन सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी। 20 साल संभाल कर रखने के बाद में वो अब जाकर काम आए हैं। ऐसे ही अच्छे कर्म भी हमें करते रहना चाहिए, वो जरूर कभी ना कभी काम आते हैं, वक्त पर जरूर काम देंगे। उस ठाकुर के पास सब सेव हो जाते हैं, उस ठाकुर जी के पास सब सेव हो जाते हैं। जब इंसान के प्राण छूटते हैं ना,
जब इंसान के प्राण छूटते हैं तब अच्छे कर्म ही काम आते हैं। अंत समय में हमें अच्छे कर्म ही काम आएंगे। अच्छे कर्म, अच्छी भक्ति अंत समय की पीड़ा को समाप्त कर देता है। आपने देखे होंगे बहुत से लोग बूढ़े अंत समय की पीड़ा सहन करते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कोई तो 5 साल की पीड़ा सहन करते हैं। कितने को अंत समय में बहुत पीड़ा होती है, उनके प्राण ही नहीं छूटते हैं। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर बस इनके प्राण निकल जाए, छूट जाए, इसकी पीड़ाएं खत्म हो जाए। तो अच्छे कर्म अगर किए होंगे, आपके भी अच्छे कर्म, उनके नहीं तो आपके अपने अच्छे कर्म करके भी आप उनको काम ला सकते हैं। आप दान पुण्य, हम अंत समय में लोगों से दान पुण्य क्यों कराते हैं? ईश्वर भक्ति कराते हैं, पाठ सुनाते हैं, उन्हें भागवत का पाठ सुनाते हैं, तो ये सब अच्छे कर्म करवाते हैं ताकि जल्दी उसके प्राण छूट जाए और वो मोक्ष की प्राप्ति उसके हो जाए। हमें भी पूजा अर्चना, आराधना, वंदना ये सब करना चाहिए। ये जो नवधा भक्ति है, ये भक्ति के सब रूप हैं, ये हमें करना चाहिए। अच्छे कर्म करना चाहिए, दान पुण्य, सेवा, स्मरण और सत्संग, ये 3 ऐसे चरण हैं जो हमें हमेशा करना चाहिए। प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए, वो कभी ना कभी काम जरूर आते हैं, ताकि सबका भला हो, हमारा भी भला हो, दूसरों का भी भला हो। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।